जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मित्र कि एंजाइटी से निकलने के लिए आपको 4 तरीका को अपनाना पड़ेगा, है ना। बहुत आसान तरीका है जिसको हम फॉलो करके है ना आसानी से एंजाइटी से निकले थे। तो मेरा अपना अनुभव है, उसको अगर आप करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको ना पहला दिन या दूसरा दिन से ही आपको अनुभव होने लगेगा कि हम अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, है ना। जो अनुभव है उसी को हम शेयर करेंगे आपसे। हाँ, अगर हमसे बात करना आपको है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, पहल का काम आपको करना है दोस्त कि मतलब पहल का आपको तरीका अपनाना है कि सबसे ज़रूरी मेरा टारगेट यह रहता है कि शरीर आपका फिट रहे, यानी पाचन तंत्र सही रहे। कि शरीर आपका जब पाचन तंत्र ठीक से खाना को भोजन को पचाएगा तो आपको एनर्जी है ना सभी मतलब अंगों को मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कोशिका को मिलना शुरू होगा। अंदर से आप एनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब अच्छा बेहतरीन आपको लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि सवेरे में उठते हैं सुबह में तो बासी मुँह आपको पानी को है ना मुंह के लार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिला के पीना है। ठीक है, और जितना अगर मान लीजिए कि आपको जो पानी है नॉर्मल जो नल के लेना है या तो कल के फ्रिज के होगा तो उसको 1 घंटा रख के या तो कुछ देर उसको रूम टेम्परेचर पर ला लीजिएगा, है ना। तो गर्म करके पानी पी के ही आपको फ्रेश होने जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे होगा कि आपका पेट जो है ना, क्योंकि मुंह में छार होता है पेट में अम्ल होता है, दोनों मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। यानी समझिए कि दोनों का गुण बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपका है ना गैस के प्रॉब्लम जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस पानी की मात्रा सवेर में जाएगा तो बढ़िया तो अच्छा से जब लाइटिंग करिएगा तो साफ़ हो जाता है ना। थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लीजिएगा और बाद जाइए। एक पहल का। दूसरा बात है कि आपको है ना रनिंग कर सकते तो रनिंग कीजिए, या तो रस्सी तरफ सकते हैं, कोई फिजिकल वर्क मतलब वर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब फिजिकल वर्क या तो स्पोर्ट मतलब कर सकते हैं, जैसे रनिंग कर सकते हैं या तो रस्सी तरफ सकते हैं। ठीक है, या तो साइकिलिंग कर सकते हैं, या तो टहल सकते हैं। इसके बाद आपको मेडिटेशन में है ना अनुलोम विलोम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग करना है। और ये वो भ्रामरी प्राणायाम होता है ना जो इस तरह से ना, तो आप नाम देख सकते हैं, ये करना है ना 5-5 मिनट या 10 मिनट जितना आपको लगे, लगभग 5 से 7 मिनट करना है। और जब डीप ब्रीथिंग लीजिएगा तो धीरे धीरे सांस को लेना है नाक से और नाक से छोड़ना है, और खुद को बताना है कि भाई मेरा सब ठीक है, क्योंकि आपका जांच रिपोर्ट हम जानते हैं एंजाइटी वालों को सब ठीक रहता है। तो अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं और बताते हैं तो आपको है ना दिमाग सिग्नल भेजेगा पूरे शरीर को, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सब चीज़ ठीक है, तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा। तो यह हो गया आपका एक्सरसाइज वगैरह में है ना क्या क्या करना है। अब आते हैं मित्र, कोई भी सिचुएशन मतलब कोई भी पीछे घटना घट गया, या तो आगे घटेगा या तो घट रहा है, उसको है ना उसको आप समझना है कि आपके लिए वो सही हुआ है ना। यानी आप किसी को कुछ बोल देते हैं या आपको कोई बोल दिया तो उसको भी आपको समझना है कि यह सिचुएशन के अनुसार जो हमको बोल दिया या तो आप किसी को बोल दिए वो ठीक है किए हैं, उसमें कोई गलती ढूंढिएगा नहीं। क्यों कि मान लीजिए कि अगर हम कोई प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, और प्रश्न में कुछ गलती रहेगा तो ठीक है आपको हम दिखाएंगे तो आप क्या करिएगा उसको गलती को सुधारिएगा। अगर हम खाना ही बना रहे हैं, मान लीजिए कि सब्जी बनाए और उसमें नमक छोड़ दिए, आप खाना खाइएगा तो कहिए कि नमक इसमें नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए कि हम सब चीज़ ठीक से बनाया था, उसमें कमी ढूंढिएगा नहीं। तो उसी तरह से दिमाग होता है, अगर आप कुछ भी आपके साथ हो गया तो किसी को कुछ बोल दिए कर दिए या तो उसको कहना है कि भाई परिस्थिति के अनुसार सिचुएशन के अनुसार डिमांड के अनुसार जो हुआ वो 100% सही हो। इससे होगा कि आपका दिमाग यह सोचेगा कि भाई चलो ठीक है, गलती इसमें कोई नहीं है, मिस्टेक नहीं है, गिल्ट मतलब दोषी नहीं है कोई। तो आपको लगेगा परिस्थिति के अनुसार है ना या भगवान के अनुसार जो हुआ वो सही है। ये चीज़ करना है सोच लेवल पर। तो ऐसे कीजिएगा तो छोटा छोटा जो बात है आपको छिपके जो खोपड़िया में चिपक जाता है स्टॉक हो जाता है वो नहीं होगा। प्लस मान लीजिए एंजाइटी के वजह से लोग घर में रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, टेंशन में रहता है ना कि कुछ नहीं होता है। एंजाइटी आपको है तो क्योंकि जांच रिपोर्ट आपका सही रहता है ना, तो आप अपने से डॉक्टर नहीं बनने का प्रयास कीजिएगा कि ये हो जाए वो हो जाए। विचार आता है बोला ना, विचार 100% सत्य नहीं है ना, 1% सत्य नहीं है कि विचार एक भाई जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि आपके सिंह निकल जाए है ना सिर से दूर तो निकलेगा नहीं। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं विचार केवल एक भावना है, विचार है, एक थॉट है ना, वो आया है तो उसको आने जाने देना है, यानी कि उसको आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ज़्यादा उस पर फोकस ना कीजिएगा, डरिएगा नहीं उससे। भाई आया है वो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग में 60 से 70 हज़ार हर आदमी के दिमाग में विचार आता है जो
फालतू के बहुत रहते हैं, 1-2% ठीक होते हैं। तो इसलिए विचार आ रहा है, आने दीजिए। अब रह गया सवाल मेन मुद्दा पर, तो जो आप काम नहीं करते थे शुरू कर देना है करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना भाई, जो खान पीन थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा जूस वगैरह भी लीजिएगा, सीजनली फल फ्रूट्स वगैरह भी खाना है, ठीक है। और जब खाना खाइएगा तो चबा चबा के खाना है, ठीक है, क्योंकि खाना खाते हैं और चबा चबा के खाते हैं तो आपका फन जो पाचन तंत्र है उसको ठीक से पचाता है और आपको एनर्जी मिलता है। तो इसलिए खाना खाइएगा तो आराम से धीरे धीरे खाना खाना, जिससे सांस आप धीरे धीरे लीजिएगा तो गैस कम होगा, ढकार आते रहता है। क्योंकि ठीक है, अगर तेज़ी में खाते हैं तो खाना के साथ साथ हाँ हवा चला जाता है, खाना है ना एसिडिटी बन जाता है, गैस बन जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। अब खाना के दरम्यान में आपको 1 गिलास पानी पीना है और बाद में है ना आधा 1 घंटा बाद जितना आपको पानी पीना है उतना पीजिएगा। इसी नियम बना लीजिए अगर एंजाइटी से निकलना है तो। उसके बाद याद रखिए, कुछ भी खाने वाला सामान है उसको कभी भी खाइए तो चबा के खाना है और पानी को धीरे धीरे मुंह के लार को मिलाकर है ना गुलगुला के पी सकते हैं। इतना यह करना है ना, छूट गया था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। एक बात बताइए दोस्त कि हम क्या बोले कि आपको जो चीज़ नहीं करते वो सब करना है। अब मान लीजिए कि आपको अनुभव हर तरह के पता है, जैसे ठंडा के अनुभव, गर्मी का अनुभव, वर्षा के, दुख के, सुख के, प्रेम के, है ना, ईर्ष्या द्वेष क्रोध, गर्मी सर्दी, इस सब तरह के है ना, असफलता सफलता, है ना, प्यार मोहब्बत दोस्ती, इस सब का अनुभव जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको झेलें आप, है ना, इसको होने दिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको है ना किसी से नफरत करते हैं तो उसका भी एक भावना है, एक विचार आता है। आप यह बताइए कि मान लीजिए आपको कांटा हल गया पैर में, है ना, मान लीजिए कि इसमें हमको पैर में कील में यानी कांटा हल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो कांटा को हम निकालेंगे, ठीक है, या तो आप निकालिए तो कौन निकालेगा। अगर नहीं निकालिएगा तो जब उस पर पैर पड़ेगा, है ना, तो क्या होगा, दर्द करेगा, पीड़ा देगा, कष्ट होगा आपको। और छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नासूर हो जाएगा, पाक धर लेगा और दिक्कत हो जाएगा। जितने फलते जाएगा उतने आपको दिक्कत होगा। अब मान लीजिए कि आप निकलवाते हैं या निकालते हैं तो जब जितना देरी लगेगा कांटा को निकालने में उतना तो पीड़ा सहना ही पड़ेगा, और नहीं तो कांटा निकलेगा नहीं। तो उसी तरह से एंजाइटी के समझिए कि कांटी हला हुआ है, ये तो विचार आपके दिमाग में खोपड़ी में गलत विचार चला गया है। तो आप इससे जितने बचिएगा, है ना, उतने बचिएगा, उतने ही आपको है ना पीड़ा देगा, कष्ट देगा, परेशान करेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे खान पीन ठीक करना है, एक्सरसाइज रनिंग वनिंग करके ना शरीर थोड़ा फिट करना है, और जो घटना घट चुका है उसको बताना है कि सब ठीक हो रहा है और इसको आपको होने देना है। जैसे करने में जैसे मान लीजिए कांटी हला हुआ है, कंटा हला हुआ है, तो उसको निकालता है लोग आप या कोई, तब वो सहते हैं कि नहीं, सह जाते हैं। तो जैसे कांटी निकल गया या तो कांटा निकल गया तब कैसन फील होता है, अच्छा होता है, 1-2 दिन में पूरा अच्छा हो जाए। तो देखिए एंजाइटी में क्या होता है कि आपके मन में विचार होता है कि हम पागल हो जाएंगे, नस फट जाएगा, या तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो लकवा मार देगा, या तो ये रोग हो जाएगा, या तो किसी मतलब मृत्यु, या तो इससे है ना निगेटिव चीज़ से भागते हैं। लेकिन भागिएगा तो बताइए समाधान है। मान लीजिए कांटा पैर में हला हुआ है, उसको हम निकालने में जो पीड़ा होगा उसको नहीं झेलेंगे तो कांटा हमेशा रहेगा, तो हमेशा हमको दर्द रहेगा। तो आपको यही करना है भाई कि आपको इसको एक्सपोजर करना है ना, इसको झेलना, इसको होने देना है। लेकिन इसके लिए आपको यह प्रोसेस धीरे धीरे करना है। अगर इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप चाहिएगा तब कॉल से बात कर सकते हैं। यह छोटा भाई आपको हेल्प करेगा। और अपना ध्यान रखें। जय माता दी, जय श्री राम। बस एक काम और करना है, भूल रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।